ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने गुरुवार 26 मार्च को कहा कि भारत उन 5 दोस्त देशों में शामिल है जहां के जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दे दी गई है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा है कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे दोस्त देशों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की परमिशन दे दी गई। यह बयान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उस अपील के बाद आया जिसमें उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की मांग रखी थी। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कितना रहने वाला है, इसको विस्तार से हम वीडियो में समझेंगे। लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष तेज होता जा रहा है और इस बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता 5 मित्र देशों के जहाज़ों के लिए खोल दिया है। इनमें भारत भी शामिल है। इन देशों के जहाज़ अब बिना किसी रोक टोक के इस रणनीतिक महत्व वाले जलमार्ग से गुजर सकेंगे, जबकि दूसरे देशों के लिए अभी भी पाबंदियां बदस्तूर जारी रहेंगी। ईरान जंग का दरअसल भविष्य अधर में है। ईरान अमेरिका के बीच सीज़फायर होगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हॉर्मुज संकट अब भी लगातार बरकरार है। दुनिया भर के जहाज़ों के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर रखा था। इससे पश्चिम एशिया में ईंधन का संकट गहरा गया। मगर इस बीच ईरान ने अपने मित्र देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोलने का दावा किया है। उन्होंने कहा, दरवाज़ा हम खोल रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया कि वह 5 मित्र देशों से संबंधित जहाज़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इन 5 देशों में भारत का नाम भी आता है और इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और हॉर्मुज को भारत के लिए खोल दिया गया है। ईरान ने हॉर्मुज पर बड़ा ऐलान जब किया तो दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी। उसने कहा कि वह भारत समेत 5 दोस्त देशों के जहाज़ों पर किसी भी तरीके का पाबंदी नहीं लगाएगा। इससे उन्हें रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिल जाएगी, जबकि दूसरों के लिए पहुंच सीमित ही रहेगी। देखिए, क्षेत्र में जारी संघर्ष के बावजूद भारत के साथ साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाज़ों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित मार्ग दे दिया गया है और इस तरह से 5 देशों के लिए ईरान ने हॉर्मुज का दरवाज़ा खोल दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया है वो समझिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को गुजरने की अनुमति दे दी है। यह बयान दरअसल उस समय आ गया है सामने जब ईरान ने कहा था कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुश्मन देशों के लिए बंद है, लेकिन मित्र देशों के जहाज़ों को गुजरने की परमिशन यहाँ पर दे दी जाएगी। अब देखिए, उन्होंने प्रेस टीवी को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बातें कही गई थी। कहा क्या था वो समझिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। उनके लिए खोल दिया गया है जो दोस्त हैं, जिनके साथ ईरान के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। कौन है वो 5 देश? मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा से नज़र डालेंगे। देखिए, ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता खोला है भारत के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए, इराक के लिए और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नाम थोड़ा सा चौंका रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि यूएनएससी में एक जब प्रस्ताव लाया गया था ट्रंप के ज़रिए तो पाकिस्तान ने भी उस पर साइन किया था और उसमें ये चीज़ें थी कि ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान का दावा था कि जिस तरीके से ईरान ने जल डमरू मध्य का रास्ता बंद कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, तो उसका असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। भारत एक ऐसा देश था जिसने साइन नहीं किए थे और यही वजह थी कि माना गया था कि पाकिस्तान का नाम जो है ईरान नहीं लेगा, लेकिन ये नाम अब जब ईरान ने अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल कर लिया है तो ये हैरान ज़रूर कर रहा है। देखिए, अब किनके लिए बंद है हॉर्मुज का दरवाज़ा वो समझने की आपको ज़रूरत है। ईरान के आधिकारिक समाचार एजेंसी के अनुसार अराक्ची ने कहा है कि शत्रु को जल डमरू मध्य से गुजरने देने का कोई कारण नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं उठता। उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसे देशों को गुजरने की अनुमति दी है जिन्हें हम मित्र मानते हैं, दोस्त मानते हैं। हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को आने जाने की परमिशन दी। साथ ही उन्होंने संकेत ये भी दिया कि जिन देशों को शत्रु माना जाता है या जो मौजूदा संघर्ष में शामिल है, उनसे जुड़े जहाज़ों को जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति
नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और कुछ खाड़ी देशों के जहाज जो वर्तमान संकट में भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरक्षी ने महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान के नियंत्रण पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि देश ने दशकों बाद इस इलाके में अपना अधिकार दोबारा से प्रदर्शित किया। उन्होंने दावा किया कि जब ईरान ने शुरू में हॉर्मुज जल डमरू मध्य की आंशिक नाकेबंदी की घोषणा की थी तो कई पर्यवेक्षकों ने इसे एक दिखावा मान लिया था और दिखावा मानकर इसे खारिज भी कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि बाद के घटनाक्रमों ने ईरान की अपनी स्थिति को लागू करने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन मार्गों में से एक पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता को रेखांकित कर दिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है, ज़रा हम उसे समझते हैं। देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की तेल गैस सप्लाई के एक बड़े हिस्से के लिए एक मुख्य ट्रांजिट रूट माना जाता है। इससे कोई भी रुकावट कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई की चिंताओं को सीधा प्रभावित करती है। भारत के लिए हॉर्मुज काफ़ी अहम है क्योंकि इसी रास्ते से ज़्यादातर तेल और गैस आता है। हॉर्मुज का खुलना भारत के लिए बड़ी राहत है। यह दुनिया के 20 से 25% तेल गैस का रास्ता माना जाता है।